हेलो दोस्तों, आइए आपको परिक्रमा मार्ग में लेकर चलते हैं बरसाने की। आप हमारे साथ परिक्रमा लगाइए बरसाने की। आज आपको दर्शन कराते हैं हम राधा रानी जी की परिक्रमा मार्ग के। घर बैठे मानसिक रूप से आप दर्शन कीजिए। जो भक्त जन बरसाना आने की सोच रहे हैं वो जल्दी से जल्दी अपने घर से निकलें और बरसाना पहुंचकर राधा रानी की महिमा का कृपा प्राप्त करें। देखो भक्तजनों, ये रास्ता जा रहा है परिक्रमा मार्ग में। आप चलते जाएं, राधा रानी का नाम जपते चलते जाएं। यात्रा में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी भक्तजनों। बहुत ही आनंद में ऐसे चलते रहें। बरसाने में की तो परिक्रमा लगाने में जो आनंद आता है वो अलग ही आनंद बनता है भक्तजनों। यहाँ का मुख्य बाजार है जो बहुत ही अच्छा लगता है। देखो भक्तजनों, यहाँ पर कितना ठंडा एरिया मुझे महसूस हो रहा है। बरसाने में सबसे ज़्यादा ठंडा एरिया ही लगा मुझे। कितनी ठंडक है यहाँ पे। ये देखो बाबा जी के दर्शन करें आप। अपनी मस्ती में मस्त हैं बाबा जी। यहाँ के बहुत ही पुराने तो हम आ चुके हैं इस टाइम टी पॉइंट पर। एक बड़ी परिक्रमा को जाता है रास्ता, एक जाता है साकरी खोर को। आज हम आपको परिक्रमा लगाएंगे साकरी खोर से छोटे वाली। आज आपको छोटी परिक्रमा के दर्शन कराएंगे। छोटी परिक्रमा से चलते हैं साकरी खोर से। ये रास्ता जा रहा है बड़ी परिक्रमा को और ये जा रहा है साकरी खोर छोटी परिक्रमा। आइए, ये लगा हुआ है देखो बोर्ड भक्तजनों, साकरी खोर छोटी परिक्रमा। आइए, ये साकरी खोर की गलियां हैं। देखो भक्तजनों, कितना आनंद आता है यहाँ पर ब्रिज वासियों को। ये देखिए, आप भगवान शनिदेव जी के दर्शन करिए। ये साकरी खोर के रास्ते में आते हैं शनिदेव जी का मंदिर। देखिए भक्तों, कितना मनमोहक दृश्य है यहाँ का। कितने ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं साकरी खोर में। और ये पेड़ ऐसा लगता है जैसे कोई ऋषि मुनि हजारों वर्षों से तपस्या कर रहे हो, यहाँ अपनी तपस्या में लीन हो। इन वृक्षों को ऐसे लगता है जैसे तपस्या में लीन हो और भक्त जनों पे अपनी कृपा बरसाने के लिए यहाँ तपस्या में लीन हो। ये देखो भक्त जन बंदरों के पशुओं के लिए यहाँ पानी का व्यवस्था कर रहे हैं ताकि कोई प्यासा ना रहे। ये पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। देखो जी, राधा रानी की कैसी महिमा है। साधु संतों में ऐसी मस्ती रहती है राधा रानी की, वो आप हम करोड़ों में भी नहीं पा सकते जो ये साधु संत इस राधा नाम की मस्ती पा रहे हैं। ये देखिए, जो ठाकुर जी ने कन्हैया जी ने अपनी लीला की थी साकरी खोर में, वहाँ ये पट के माध्यम से आप दर्शन कर सकते हैं। ये देखो, जो ठाकुर जी ने गोपियों से साकरी खोर में अपनी लीला की थी, आप उसके दर्शन करें। देखो जी, हम आ चुके हैं साकरी खोर में। यहाँ कोई भी बिल्कुल सीधा नहीं चल सकता, हमें तिरछा ही चलना पड़ता है। यहाँ आज भी मक्खन और आपको देसी घी की खुशबू आती रहेगी। यहाँ ठाकुर जी अपनी गोपियों से कर्क लेते थे मक्खन और दूध और दही का। यह है साकरी खोर। ये बैठे हैं बाबा जी। यहाँ गोपियों से माखन का दान दिया। इस स्थान को बोलते हैं साकरी गली। यहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप माखन लीला का रहते हैं। यहाँ का पूरा विस्तार से बात सुनो, चप्पल उतार के बैठ लो थोड़ा। जी ने एक लता हटाई, उनकी नज़र चंदा पड़े तो श्री जी से कह दिया आप चंदा चको जैसी लग रही हैं। तो किशोर नाराज हो गई क्योंकि चंदा में दाग है, घटता बढ़ता है। तो ठाकुर जी ललिता सखी से पूछ रहे हैं, ललिता सखी श्री जी की मेन सखी हैं, कि किशोर नाराज हो गई कैसे मनेंगे। वो कह रही हैं इनको मोर नृत्य बहुत प्रिय है। तो कान्हा स्वयं मोर बनते हैं, मोर नृत्य करते हैं। किशोर पहचान लेते हैं आज तो स्वयं कान्हा मोर बने। पर उनका नृत्य देखकर श्री जी को हंसी आ जाती है, तो नाराज़गी दूर हो जाती है। तो ये यहाँ सभी स्थानों पर ठाकुर जी की बाल स्वरूप लीलाओं का रहस्य है। बोलो राधे राधे। देखो, ये वही निशान है ठाकुर जी के हाथ के। जब यहाँ ठाकुर जी ने गोपियों से बचने के लिए छलांग लगाई थी, ठाकुर जी के हाथों के निशान ये आप देख सकते हैं।
ये देखो आज भी ठाकुर जी के हाथों के निशान है ये राधा रानी जी की बैठक है ऊपर, और ये कन्हैया जी की बैठक है जो यहीं से बैठकर एक दूसरे को देखते थे और गोपियों को से मक्खन घी का करक लेते थे ठाकुर जी कन्हैया जी। ये देखिए साखरी खोर मैंने पहली दफ़ा लगाई है परिक्रमा साखरी खोर की। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे साक्षात राधा रानी जी यहीं पर विराजमान हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है साखरी खोर में। जैसे उन महात्मा जी ने बताया साखरी खोर के बारे में, ये आनंद और भी ज़्यादा डबल हो गया। ये देखो कोई भी भगत बिल्कुल सीधा नहीं निकल सकता साखरी खोर से, हमें बिल्कुल तिरछा तो होना ही पड़ता है यहाँ पर। बस यहाँ पर तो कन्हैया की जय, राधा रानी की जय। जितनी आप लेते जाएंगे हमारी यात्रा उतनी मंगलमय अच्छी होती चली जाएगी। ये देखें आप यहाँ का दृश्य साखरी खोर का। देखिए ब्रिज की महिमा। ये हमारे कन्हैया जी राधा रानी है कन्हैया। ये देखो हमारे छोटे से कन्हैया के दर्शन करें आप साखरी खोर में, छोटे से कन्हैया। ये देखिए कन्हैया के दर्शन करें, वो भी खुश होकर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। जय जय श्री राधे। छोड़ों से आप आसानी से आ सकते हैं। ये एरो लगे हुए हैं, ये बिल्कुल आपको परिक्रमा में लेके जाएंगे। ये देखिए महात्मा जी जो राधा रानी की महिमा में, जो राधा रानी नाम को जपते रहते हैं 24 घंटे, दिन रात, धूप गर्मी बरसात आंधी, बस एक ही नाम राधा रानी राधा रानी राधा रानी। ये बरसाना जी की परिक्रमा में मुझे संत मिले हैं, बहुत ही हंसमुख संत हैं ये। आप इनसे मिलोगे कभी भी मिलना, ये बहुत ही अच्छे और सच्चे संत लगे हैं मुझे, हंसमुख संत जो राधा रानी के नाम को इतने अच्छे से गुणगान कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे हंसमुख संत मिले हैं मुझे। राधे 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 राधे। ये देखिए परिक्रमा मार्ग में श्री राधा रास निवास भवन है ये। यहाँ डोरमेट्री का भी साहब आकर यहाँ रुक सकते हैं। ये गेवर वन के पास बिल्कुल आपको पास में पड़ेगा। ये बरसाने का स्कूल है। देखिए कितने खुश नज़र आ रहे हैं बच्चे, देखिए कितने खुश नज़र आ रहे हैं। मुझे तो लगता है कि करोड़ों अरबों में भी ये खुशी प्राप्त नहीं कर सकता कोई भी, ये सिर्फ वही प्राप्त कर सकता है जिस पर राधा रानी की महिमा हो। जय श्री राधे। जब आप गेवर वन में पहुंचते हो ना भक्तजनों, आप यहाँ पर चाय पकौड़ा, गन्ने का जूस, गोलगप्पे, जो ये हर यात्री की एक मनपसंद चीज़ होती है, आप यहाँ पर आकर इन भाई साहब से गोलगप्पे खा सकते हैं। आइए आपको गेवर वन में लेकर चलते हैं। अब यहाँ से आप तुलसी कंठी भी ले सकते हैं जो शुद्ध पेवर मिलती है। आइए आपको गेवर वन में लेके चलते हैं। आइए कितना सुंदर दृश्य है। देखिए भक्तजनों हम आ चुके हैं गेवर वन में। वाह जी वाह, क्या सुंदर नज़ारा है गेवर वन का। मन ऐसा हो गया जैसे कि किसी स्वर्ग में आ गए हो। ये स्वर्ग से कम नहीं है, स्वर्ग से ज़्यादा ही है। ये देखिए संत महात्मा जी के दर्शन करें, इन्हें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं, सिर्फ एक ही टेंशन, श्री राधा रानी का नाम, राधा रानी की महिमा। ऐसे संतों के दर्शन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। इन संतों के दर्शन करने से ही हमारे जो दुख पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसे संतों के दर्शन करते रहें। जय श्री राधे। ये देखो हमारे कन्हैया जी कितने सुंदर, कितने मनमोहक। और ये हमारी लाडली श्री राधा रानी, हमारी भाभी जी कितनी सुंदर लग रही हैं इस टाइम। ये देखो सखियाँ कितनी सेवा कर रही हैं अपने कन्हैया जी की।
ये असली सेवा है जो ये सखियाँ बैठी हुई राधा रानी और कन्हैया जी की कर रही हैं। और इन अष्टसखियों के भी दर्शन करें साथ साथ। सबसे ज़्यादा सेवा ये सखियाँ करती हैं, जो राधा रानी जी की और कन्हैया जी की सेवा करती हैं यहाँ आकर। ये भी हर कोई नहीं कर सकता यहाँ आकर सेवा, उन्हीं पे कर सकते हैं जिन पे राधा रानी और कन्हैया जी की कृपा होती है। आधे तो आते हैं दर्शन कर कर चले जाते हैं, सेवा तो असली है जो राधा महिमा। राधे, ये देखो हमारे भक्तजन है जो राधा रानी की बहुत ही सेवा कर रहे थे। हर एक इंसान सेवा नहीं कर सकता। आपको कैसा लगा है दीदी यहाँ का? बहुत अच्छा, मैं तो हर महीने आती हूँ यहाँ पे। कैसा दीदी, कैसा लगा आपको राधे सेवा राधे, करना? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ पे हर महीने आ जाती हूँ, श्री जी की कृपा से। महीने 2 महीने में ज़रूर ही आ जाती हूँ। श्री जी मुझे बुला लेती हैं बरसाने, वृंदावन। मेरा हर महीने आना जाना बना रहता है। 3 सालों से मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ। 3-4 सालें हो गई जब से मैं हर महीने आती हूँ श्री जी की कृपा। और बरसाने में राधा अष्टमी पे तो 3-4 दिन के लिए आती हूँ मैं। बहुत ही आनंद। और गहवर मन में आज मैं पहली बार आई हूँ। बहुत आने की कोशिश की पर श्री जी की कृपा नहीं हुई मुझ पे, ना मुझे बुला पाया। आज मुझ पे श्री जी का कृपा हुई तो मैं यहाँ पे आई। मुझे बहुत ही आनंद, इतना आनंद है यहाँ पे, बहुत सुकून। जिंदगी जो ये खुशी आनंद प्राप्त हो रहा है, ये कोई करोड़ों हजार कहीं कहीं सिर्फ मोह, बिल्कुल हर जगह मोह। यहाँ पे बिल्कुल मोह नहीं है, मोह माया बिल्कुल त्याग, बिल्कुल कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हम घर पे रहते हैं, ये मेरा वो मेरा, कुछ भी नहीं किसी का। यहाँ पे आके देखो बहुत सुकून है भाई। मैं आई हूँ, ये मेरी फ्रेंड हैं, दीदी है मेरी, ये बड़ी, ये बिहार से हैं और ये मुंबई रहती हैं। ये भी आई, इन्हें फर्स्ट टाइम लेके आई हूँ मैं। ये मेरे घर आई थी घूमने, मैंने लेके आई वृंदावन बिहारी जी। अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे कि मतलब क्या बताऊँ, ये बोलना नहीं। आप लोग भी आइए और यहाँ पे आकर एकदम दिल खोल के दर्शन कीजिए और एकदम मन का सुकून लगेगा। जैसे कभी ऐसा है ही नहीं पूरी दुनिया, पूरे विश्व में ऐसा कहीं जिंदगी में अगर दोस्तों हम आ चुके हैं राधा सरोवर पर। इस सरोवर की महिमा जानोगे तो आप आनंद में हो जाओगे। देखिए कितना सुंदर सरोवर है, ये यहाँ की महिमा। ये है राधा सरोवर भक्तजनों, जहाँ कर आप स्नान भी कर सकते हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे, आप बच्चे बहुत चतुर होते हैं भक्ति में भी ज्ञान में भी। ये है राधा सरोवर, बहुत ही मनमोहक दृश्य। राधे राधे जी, राधे राधे। कैसा आनंद आ रहा है बच्चों? ये देखो यहाँ पे श्री राधा रानी जी का श्रृंगार होता है। आइए आपको दर्शन कराते हैं। ना यहाँ पे आपको कोई टहल, ना कोई पंखा, कुछ नहीं मिलेगा, साधारण मिलेगा। स्वयं राधा रानी बिहारी जी, यहाँ कन्हैया जी साक्षात आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर राधा रानी जी का श्रृंगार हुआ था। एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं। मैं खलारी बाबा रामदास है, उनको सपनों दियो राधा रानी जी भी खुदाई करवाए को उन्हें निकलवाओ, ये सिंहासन निकलो। राधा कृष्ण आपस में एक दूसरे का श्रृंगार करते हैं। ठाकुर जी का राधा रानी का ठाकुर जी। परस्पर जब पूर्ण श्रृंगार रहेगा तो राधा रानी ठाकुर जी कहीं मैं कैसी लग रही हूँ, और तुम चंद्रमा जैसी लग रही हो। चंद्रमा में दाग हो, यही बात पर गुस्सा है। राधा रानी मान मंदिर बैठ गई, भगवान पर मोर कुटित मोर बन के नाट्य मनाए बताएँ। ये कुंड ठाकुर जी बंसी प्राकृतिक की और राधा रानी जलपान के लिए जो है यहाँ आदमी राधा रानी आती हैं। और ठाकुर जी गैबरवन राधा रानी का निज धाम है। ये देखिए हम आ चुके हैं इस टाइम मानगढ़ में, जो राधा रानी जी ठाकुर जी से मान कर रोष कर ऊपर बैठ गई थी। आइए उस मंदिर में चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं मानगढ़ के। आओ भगत जनों, मानगढ़ चलते हैं। देख सकते हैं आप गर्मी तो कितनी हो रही है, पर हमें इसका कोई परवाह नहीं। हमें तो सिर्फ एक ही है, राधा रानी, राधा रानी। आइए हमारे साथ, आओ। ये नज़ारा देखो आप भक्तजनों,
कितना सुंदर नज़ारा है ये वृक्षों का। ये वृक्ष नहीं, ये साधु संत है जिनकी तपस्या से प्रसन्न होकर राधा रानी जी ने इन्हें स्वयं यहाँ पर वृक्ष बनाकर तपस्या में लीन कर दिया है। ये देख सकते हैं कोई साधारण वृक्ष नहीं, ये साधु संत हैं जो राधा रानी की भक्ति में लीन होकर यहाँ वृक्ष बनकर ये और तपस्या में लीन हो चुके हैं। आइए आपको मानगढ़ मंदिर में लेके चलते हैं। देखिए आप ये मंदिर देख सकते हैं जहाँ पर राधा रानी जी मान कर बैठ गई थी। अभी इस मंदिर का निर्माण चल रहा है। थोड़े दिनों में जैसे ही निर्माण पूरा होगा फिर दोबारा से आपको इसकी वीडियो दिखाएंगे। देखिए हम मानगढ़ के ऊपर वाले जंगल वाले रास्ते से जा रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य है, देखिए आप, कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा घेवर वन। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि ये जितने लटापटाए हैं सब राधा रानी के भक्त। यहाँ पर राधा रानी ने स्वयं उन्हें कहीं नहीं जाने दिया, अपने पास वृक्ष बनाकर राधा रानी ने स्वयं अपने पास रख लिया इन्हें। सब ये साधु संत हैं। आप देखिए दृश्य कितना प्यारा। राधा रानी के जो भक्त होते हैं ना, गर्मी देखते हैं ना प्यास देखते हैं, सिर्फ चलते रहते हैं। इन माता जी को देखिए गर्मी में भी राधा रानी के दर्शनों के लिए जाती हुई। देखो आपको दृश्य दिखाते हैं। देखिए कितना सुंदर मनमोहक दृश्य। जब आप यहाँ पर आओगे ना भक्तों, जब इस नज़ारे को आप फील कर पाओगे। बहुत ही सुंदर नज़ारा। मैं तो ये कहता हूँ राधा रानी मुझे अगला जन्म देना चाहे तो मुझे बरसाने में देना। घेवर वन वाकई घेवर है ये। जैसे घेवर होता है ना वैसे ही ये है, इसे कहते हैं घेवर वन। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर नाम, बहुत ही अच्छा लगता है घेवर वन। आप भी देखो कितनी हरियाली। ये रास्ता सिर्फ, कितना प्यारा रास्ता। एक रास्ता नीचे से चला जाता है। हम जब मानगढ़ मंदिर में आते हैं तो ये ऊपर से ही रास्ता सीधा बीच में मिल जाता है, वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है राधा रानी जी का और ऐसे साधु संतों का, जो इनकी भक्ति में कोई इस महिमा को वही जान पाता है जिसे राधा रानी स्वयं जनाए। ये देखो साधु संत जो इन छोटे छोटे वृक्षों के बीच में अपनी कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यापन करते हुए और राधा रानी जी की महिमा गा। ये देखिए वो मार्ग है, ये मानगढ़ वाला रास्ता है। देखिए ये देखिए कितना अच्छा, कितना सुंदर। एक ही नीचे वाला मार्ग है। जब हम मानगढ़ मंदिर को नहीं जाते तो ये रास्ता नीचे से निकल जाता है, और जब मानगढ़ मंदिर में आते हैं तो ये रास्ता ऊपर से जाकर वहीं पर आकर मिल जाता है। देखिए ये देखिए राधा रानी कन्हैया जी झूला झूलते हुए कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए और ये माता जी की इन्हें 24 घंटे इनकी सेवा करती हैं। देखिए क्या दृश्य, क्या दृश्य, अति सुंदर। राधा रानी तो ऐसे लग रही हैं जैसे साक्षात हीरा हो। वाह जी वाह, जय श्री राधे माता जी। ये देखिए हम कुशल बिहारी जी आ चुके हैं, कुशल बिहारी मंदिर में। यहाँ कैमरा अलाउड नहीं है भक्तों,
हम आपको बाहर से ही दर्शन करवाते हैं। ये देखिए इस टाइम कितनी भीड़ हो रही है कुशल बिहारी जी में। महाराज जी राधे श्याम। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम प्रभु जी हनी की जय, जय श्री राधे। देखिए भीड़ देखो भक्तजनों कितनी है इस टाइम कुशल बिहारी जी में ऐलान करा रहे हैं कुशल बिहारी जी के। देखिए भक्तजनों आमान पहुंचने वाले हैं। ये देखिए कितने सुंदर झांकी श्री राधा रानी जी और बिहारी जी की। ये हैं संत महात्मा जी जो उनकी सेवा में रहते हैं यहाँ पर। कितने सुंदर दर्शन। ये देखिए हमारी बिहारी जी और किशोरी जी कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ बैठे हुए। कितने मनमोहक दृश्य हैं ये, अति सुंदर, अति सुंदर। आप घर के लिए यहाँ से सीनरियाँ भी ले सकते हैं। देखिए राधा रानी जी और कन्हैया जी की कितनी सुंदर सीनरी है। अब कुछ ही देर में हम मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस टाइम कितनी भीड़ है। ये देखिए हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं भक्तों। देख सकते हैं यहाँ पर भीड़ कितनी है और भक्तों के लिए यहाँ पर कूलर की भी व्यवस्था की गई है। देखिए आज भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा है। करिए आप राधा रानी जी के दर्शन। सुंदर दर्शन हो रहे हैं इस टाइम राधा रानी जी के। अपनी 8 सखियों के साथ विराजमान है श्री राधा रानी जी। ये देखिए आज 27 जुलाई 2026 के दर्शन कर रहे हैं आप राधा रानी जी के बरसाना धाम से। अपनी सखियों के साथ विराजमान है हमारी किशोरी जी। कितने सुंदर दर्शन है हमारी राधा रानी जी के। देखिए आज बहुत ही सुंदर दर्शन। चलो दर्शन भक्तजनों राधा रानी जी के कितने सुंदर दर्शन हो रहे हैं आज राधा रानी जी के। 7 जुलाई 2026 अपनी सखियों के साथ विराजमान है हमारी लाडली राधा रानी जी। ये देखें इनकी सखियाँ ललिता सखी जी, विशाखा सखी जी, रंग देवी जी, कुंभ विद्या जी, चंपतलका जी, सारी सखियाँ यहाँ विराजमान है राधा रानी जी की। अपनी 8 सखियों के साथ विराजमान है हमारी राधा रानी बरसाने वाली है। जो सबकी मनोकामना पूरी करती है हमारी किशोरी लाडली जी। आप उनके दर्शन कीजिए। कितने सुंदर दर्शन हमारी किशोरी राधा रानी जी। ये देखिए जो चिट देख रहे हैं आप, पट देख रहे हैं, ये प्रिया कुंड जी के हैं। शाम को आपको अलग से वीडियो बनाएंगे, वहाँ के दर्शन कराएंगे आपको प्रिया कुंड के। शाम को दर्शन कराएंगे आपको प्रिया कुंड के। जो राधा रानी जी हाथ धो रही है ना, ये प्रिया कुंड है। आपको शाम को इसके अलग से वीडियो बनाएंगे, वहाँ के दर्शन कराएंगे आप। ये देखिए हमारी बरसाने की परिक्रमा संपूर्ण होते हुए बस हमारी थोड़ी सी यात्रा हो रह गई है, फिर हमारी बरसाने की परिक्रमा पूरी हो जाएगी। आपको अभी सीढ़ियों के दर्शन कराते हैं जहाँ से यात्रा चालू हुई थी हमने। देखिए दर्शन कितनी भीड़ है इस टाइम राधा रानी जी के मंदिर में। देखो भक्तजनों आप दर्शन देखो कितनी भीड़। मोहक दृश्य। हमारी यात्रा संपूर्ण होते हुए सिर्फ हमें 100 या 200 मीटर चलना होगा। जहाँ से हमने यात्रा चालू की थी वहीं पर जाना होता है, फिर वहीं पर हमारी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। यह है राधा रानी का सीढ़ियों वाला प्रवेश द्वार। आप देख सकते हैं श्री राधा रानी मंदिर प्रवेश द्वार। ये सीढ़ियों वाला मार्ग है। जब परिक्रमा करके आओगे तब आपको यहीं से उतरना होगा। बस हमारी यात्रा संपूर्ण होने वाली है। सिर्फ 10 या 20 मीटर हमें चलना होगा। बस हम अपनी यात्रा के संपूर्ण यात्रा करने वाले हैं।
हमारी यात्रा पूरी होने वाली है। देखिए आप, इतनी गर्मी होती है भक्तों की उत्साह में कोई कमी नहीं। जितनी ज़्यादा गर्मी होती है भक्त उतनी ज़्यादा ही राधा रानी के दर्शनों के लिए लाहित रहते हैं। ये देखिए भक्तजनों, यहाँ से हमने परिक्रमा सुबह स्टार्ट की थी, वहीं पर आकर हमारी यात्रा संपूर्ण हुई। बोलो राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, सामा प्यारी की जय, जय श्री राधा रानी की जय।